हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताज़ा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 2 जनवरी 2023 और आज साल के पहले एपिसोड में नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी, हेल्दी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे, पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने न्यू ईयर के मौके पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। जीएसटी कलेक्शन का बना नया रिकॉर्ड। ऋषभ पंत के 3 लिगामेंट टूटे, खेलने में लगेगा लंबा वक्त। अवतार 2 ने भारत में रिलीज के 15वें दिन छुआ 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। लोगों ने 2022 में गूगल पर सबसे अधिक क्या सर्च किया, इसका डेटा सामने आया है। लोगों ने 2022 में सबसे ज्यादा फिट कैसे रहें, वर्कआउट कैसे करें, तनाव दूर करने के तरीके, मानसिक और शारीरिक विकास के तरीके सबसे अधिक सर्च किए हैं। पिछले 2 सालों से पूरी दुनिया में छाए हुए कोविड से जुड़े टॉपिक्स को लोगों ने पूरी तरह नजरअंदाज किया है। लोगों ने मेंटल हेल्थ पर किताबें, पॉडकास्ट और जर्नलिंग तकनीकों के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की। इस साल अमेरिका में नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन लाइफलाइन शुरू की गई है। इसके लिए इमरजेंसी नंबर 988 जारी किया, जो गूगल सर्च में शामिल था। अब सुनते हैं देश, दुनिया, राजनीति की सभी बड़ी खबरें। नया साल 2023 का आगाज हो चुका है। महाराष्ट्र के सिद्धि विनायक मंदिर वाराणसी के 80 घाट में कल सुबह होते ही साल की पहली आरती हुई। ऐतिहासिक स्थलों और टूरिस्ट स्पॉट्स पर लोगों की काफी भीड़ जमा रही। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नए साल के स्वागत का उत्साह इतना अधिक था कि लोगों में कोरोना का खौफ बिल्कुल नहीं दिखा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यू ईयर के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इधर देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पीके मिश्रा ने बीते शनिवार को देश के शीर्ष अधिकारियों और एक्सपर्ट्स के साथ बैठक की। बता दें कि रविवार को कोरोना के 265 नए मामले दर्ज किए गए। दोस्तों, आज का अखबार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में कृपया मेरी मदद करें और इस पॉडकास्ट को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर शेयर करें। साथ ही यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नए साल के पहले ही दिन जम्मू कश्मीर में 3 आतंकी घटनाएं हुई। देर शाम राजौरी में आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग घायल हुए। इसके अलावा शाम को ही श्रीनगर के हवाल चौक में आतंकियों ने सीआरपीएफ की 28वीं बटालियन के बंकर पर ग्रेनेड से हमला किया। इसमें एक नागरिक घायल हो गया। इससे पहले कल सुबह ही पुलवामा के राजपुरा इलाके में सीआरपीएफ के एक जवान से AK-47 राइफल छीनने का मामला सामने आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा की श्रद्धांजलि सभा कल रविवार को वडनगर में हुई। पीएम मोदी के पूरे परिवार समेत गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी वडनगर पहुंचे। हीराबा का शुक्रवार को निधन हुआ था। नया साल यानी 2023 अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। इन बदलावों का असर आपकी जिंदगी और जेब पर भी पड़ेगा। नए साल में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज बढ़ा है। कार बाइक के दाम बढ़े हैं। बैंक लॉकर नियमों में बदलाव हुए हैं और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए KYC भी जरूरी हो गया है। भारत और पाकिस्तान ने रविवार को अपने एटमी संस्थानों की सूची एक दूसरे से शेयर की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सिलसिला पिछले 32 साल से चल रहा है। इसके अलावा दोनों देशों ने एक दूसरे की जेलों में बंद नागरिकों और मछुआरों की सूचना भी एक दूसरे को दी। महाराष्ट्र के नासिक जिले में रविवार को जिंदल फैक्ट्री में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई और 17 लोग घायल हो गए। एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा ने रविवार को IAF की वेस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली। सिन्हा नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे से स्नातक हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO के रूप में अनिल कुमार लाहोटी ने रविवार को कार्यभार संभाला। इससे पूर्व वह मध्य रेल मुंबई में महाप्रबंधक थे। हरियाणा और दिल्ली NCR में नए साल की शुरुआत भूकंप के साथ हुई। जिस वक्त लोग नए साल के जश्न में डूबे थे, उस वक्त रात 1:20 पर हरियाणा और दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीव्रता 3.8 रही। दिल्ली वालों को नए साल से पहले बड़ा तोहफा मिला है। अब दिल्ली में नाइट लाइफ की तरफ तेजी से कदम बढ़ रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने रेस्टोरेंट और बार को 24 घंटे
खोलने से जुड़े नियमों में ढील दे दी है। नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ हुई है। दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री दर्ज किया गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में घना कोहरा छाया रहा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक मिलिट्री एयरपोर्ट पर कल रविवार को धमाका हुआ। सोशल मीडिया पर वहां के पत्रकारों ने बताया कि इस हमले में 10 लोगों के मारे जाने की आशंका है। ईरान में हिजाब के बाद अब इस्लामिक शासन के खिलाफ विरोध का दौर शुरू हो गया है। लोगों ने सरकार द्वारा किए जा रहे दमन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी जाहेदान में तानाशाह को मौत, खुमैनी को मौत के नारे लगाए गए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने नए साल पर लोगों को संदेश दिया। इसमें सुनक ने लोगों को चेताया कि ब्रिटेन की मुसीबतें 2023 में खत्म नहीं होने वाली हैं, बल्कि 2023 आने वाले 12 मुश्किल महीनों की शुरुआत है। नए साल के दिन भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की में जुबानी जंग छिड़ी रही। पुतिन ने 9 मिनट लंबे संबोधन में कहा कि हमारी सेना अपनी मातृभूमि और सच्चाई और न्याय के लिए लड़ रही है, हम जीतेंगे। इसका पलटवार करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन उन्हें तबाह कर रहा है, वो अपने सैनिकों का नेतृत्व नहीं कर रहा बल्कि उनकी आड़ में छिपा हुआ है। दुनिया भर के देश जहां नए साल का जश्न मना रहे थे, वहीं नॉर्थ कोरिया ने रात 2:50 पर 2023 का पहला मिसाइल टेस्ट भी कर लिया। नॉर्थ कोरिया ने राजधानी प्योंगयांग से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की जो 400 किलोमीटर दूर जाकर गिरी। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। गौरतलब है कि यहाँ पाकिस्तानी सेना सालों से स्थानीय लोगों की जमीन हड़प रही है, लेकिन पहली बार लोगों ने इतने बड़े स्तर पर सेना का विरोध किया है। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। सैन फ्रांसिस्को में बने ट्विटर के ऑफिस का किराया नहीं चुकाने पर ट्विटर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल्डिंग मालिक ने बताया कि उन्होंने 16 दिसंबर को ही इसे लेकर मस्क को चेतावनी दी थी, लेकिन इसे सीरियसली नहीं लिया गया। इस बीच इलोन मस्क $200 बिलियन गंवाने वाली दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। एक समय उनकी नेटवर्थ $300 बिलियन के पार पहुंच गई थी। इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 ने अपने एम्प्लॉयज के लिए एक बेहद दिलचस्प पॉलिसी बनाई है, जिसमें छुट्टी के दिन एम्प्लॉय को तंग किया गया तो आरोपी एम्प्लॉय या अधिकारी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। मेटा की पेरेंट कंपनी व्हाट्सएप ने शनिवार को नए साल के मौके पर भारत का गलत नक्शा जारी किया था। व्हाट्सएप की इस गलती पर अब केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है। इसके बाद कंपनी ने माफी मांगी है और कहा कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। भारत सरकार ने दिसंबर महीने में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी से 1.49 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसी के साथ एक नया रिकॉर्ड भी बन गया। लगातार 10वें महीने जीएसटी कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा है। गौतम अडानी को ब्लूमबर्ग ने एशियाज बिजिएस्ट ड्रीम मेकर बताया है। उन्हें ये टैग 2022 में आक्रामक अधिग्रहण को देखते हुए दिया गया है। यही नहीं, कारोबारी जगत में 2022 की सबसे प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट ब्लूमबर्ग 50 में भी अडानी शीर्ष पर हैं। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए 4 खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया है। इनमें भारत के किसी भी प्लेयर को जगह नहीं मिली है। लिस्ट में पाकिस्तान के बाबर आजम, इंग्लैंड के बेन स्टोक्स, न्यूजीलैंड के टिम साउदी और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा का नाम शामिल है। टीम इंडिया के विकेट कीपर बैटर ऋषभ पंत के लिए अच्छी खबर नहीं है। एक्सीडेंट के बाद पंत का इलाज देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा है। पंत के घुटने में गंभीर चोट है। उनके घुटने के 4 में से 3 लिगामेंट टूटे हैं। वे कब तक क्रिकेट खेल सकेंगे कहना मुश्किल है। कल सीएम धामी भी पंत का हालचाल लेने हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने माना कि हाईवे पर गड्ढे की वजह से ही ये हादसा हुआ था। साल 2023 में भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा अवसर वनडे विश्व कप होगा। क्रिकेट इतिहास में पहली बार वनडे विश्व कप सिर्फ भारत में ही आयोजित किया जाएगा। संभवतः रोहित और कोहली के लिए भी ये आखिरी विश्व कप होगा। विजडन ने 2022 की ओडीआई टीम ऑफ द ईयर जारी की है। इसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन को जगह नहीं मिली है, जबकि श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज टीम में चुने गए हैं। हरियाणा के खेल मंत्री और ओलंपियन संदीप सिंह ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके खिलाफ चंडीगढ़ में
एक महिला कोच के उत्पीड़न का केस दर्ज होने का खुलासा कल रविवार को हुआ था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को अपनी एक प्यारी सी लाइक देकर सपोर्ट करना ना भूलें और इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। अवतार 2 ने भारत में रिलीज के 15वें दिन 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म की कुल कमाई 316 करोड़ 75 लाख रुपए हो गई है। फिल्म क्रिटिक KRK ने कहा है कि रणवीर सिंह को दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बद्दुआ लग गई है, इसीलिए रणवीर सिंह की फिल्में बैक टू बैक डिजास्टर साबित हो रही हैं। उन्होंने एक समय पर सुशांत को मिलने वाली फिल्मों में काम करके अपना करियर बनाया था। ऋतिक रोशन के साथ उनके बच्चों और गर्लफ्रेंड का साथ घूमना ट्रोलर्स को रास नहीं आया है। ट्रोलर्स ऋतिक और उनकी गर्लफ्रेंड सबा के एज गैप को लेकर काफी कमेंट कर रहे हैं। बॉलीवुड की स्टार जोड़ी सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी 6 फरवरी को शादी करेंगे। बॉलीवुड के सुपर हॉट जोड़ी राजस्थान में 7 फेरे लेगी। इन्होंने अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जैसलमेर को चुना है। बॉलीवुड फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने 31 दिसंबर को ब्लैक डे बताया है। दरअसल 2020 में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया और डायरेक्टरेट ऑफ इंडिया को मर्ज करने का फैसला किया था। इन्हें 31 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी NDFC में मिला दिया गया है। और अब आज की रोचक खबर, क्या फूल गोभी बैंगनी और पीले रंग की भी हो सकती है? जी हाँ, इस साल आपकी थाली में गोभी का रंग बदल सकता है। फूल गोभी जो कि आमतौर पर सफेद ही होती है, अब पर्पल और हल्के पीले रंग में भी उपलब्ध होगी। इसके साथ साथ पत्ता गोभी भी कई रंगों की तैयार की जा रही है। यह सब हो रहा है करनाल के घरौंडा स्थित इंडो इजराइल सब्जी एक्सीलेंस सेंटर में। खास बात है कि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित गई ये गोभी देखने में आकर्षक तो हैं, साथ में कैंसर से लड़ने में मददगार भी हैं। तो दोस्तों, ये होगी आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है सवाल जवाब का। 31 दिसंबर को मैंने आपसे पूछा था कि 2023 में आप किसी भी कीमत पर क्या करना चाहेंगे। बहुत से लोगों ने अपनी थॉट्स शेयर की हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादातर लोगों ने करियर और नौकरी से रिलेटेड अचीवमेंट्स की बात की है। इन्हीं के बीच धनंजय यादव जी ने लिखा कि 2022 की गलतियों को 2023 की सीख बनाएंगे। इसके अलावा आभा चौधरी जी इस साल अपनी जेठानी और भाभी जी को खुश करना चाहती हैं। ये थॉट्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी की इच्छाएं पूर्ण हों। और अब आज का सवाल है कि ब्लूमबर्ग ने किस कारोबारी को एशियाज बिजिएस्ट ड्रीम मेकर बताया है? A रतन टाटा, B मुकेश अंबानी या C गौतम अडानी? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।